हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का मैथ। क्लास टेंथ का मैथ। और आज के लेक्चर में ही आप लोग कंफर्म कर लोगे कि हाँ मैथ कैसे पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, आज के लेक्चर में तो जानते हो टाइम टेबल क्या रहेगा आपका। टाइम टेबल बता दूं आप लोगों को। जो आपका मैथ क्लास है वो आपको डेली सुबह रिकॉर्डेड वीडियो सुबह 5 बजे से मिलना स्टार्ट मतलब मिल जाएगा। सुबह 5 बजे मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो। कौन सी वीडियो? रिकॉर्डेड वीडियो। लाइव नहीं आ पाएंगे, ये प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए, बस चिंता मत करिए। आपको रिकॉर्डेड वीडियो पर डे हर एक टॉपिक हर एक एक्सरसाइज का मिलता रहेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल तक। ये मत कहना कि हाँ आते हैं यूट्यूब पर, आते हैं यूट्यूब पर आप बीच बीच का बता के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा करेंगे जीरो लेवल से आपको हाईएस्ट लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। टोटल हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड। जितने भी क्लासेस हम कराते हैं, जितनी भी हम क्लासेस कराते हैं, चाहे क्लास 12th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 9th का हो, सारी क्लासेस आपका जो होता है ना, वो कौन सा क्लास का होता है? एनसीईआरटी बेस्ड होता है। कैसा होता है? एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बेस्ड। टोटल क्लासेस आपकी एनसीईआरटी बेस्ड कराई जाएगी। हर एक एक्सरसाइज करवाया जाएगा। बस आप लोगों को जुनून के साथ पढ़ना पड़ेगा बस। ठीक है, तो देरी ना करके हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिनके पास हमारा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा उनके पास आप लोग भेजने का प्रयास करें, ताकि वो लोग भी आकर बच्चे आराम से पढ़ सकें। और आपकी जो साइंस की क्लास है शाम को 7 बजे चलती है डेली। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्लास को टॉपिक्स की ओर। आज का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1। हाँ, क्लास टेंथ का क्या है? गणित है। कौन सी सब्जेक्ट है? गणित है। ठीक है, इसमें हम पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यानपूर्वक। कौन सी चीज? वास्तविक संख्या है। आप समझ लो कि संख्या के, देखो वास्तविक संख्या यहाँ बोला तो बहुत बढ़िया है, वास्तविक संख्या बोल दिया। अब समझो, वास्तविक संख्या तो बोल दिया, तो पहले उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संख्याएं क्या होती है। संख्या क्या होता है? आप लोग जानते हो कि संख्या जो होता है ना, ये जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है वो कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या। एक बार जान लो, जो ये वास्तविक संख्या होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जान लो परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? सुनो, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सके। किसके रूप में? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा तथा Q जो हो तथा Q जो हो वो 0 के बराबर न हो। Q जो हो वो क्या है? 0 के बराबर न हो। ठीक है, एक चीज और समझ सकते हो, एक चीज और समझ सकते हो, जानते हो क्या? P तथा Q का HCF मान
कितना है, 1 आए तब। फिर समझो एक बार क्या समझना है, परिमेय संख्या। श्रुत देखो, संख्या क्या होती है, संख्या क्या होता है, 2 प्रकार के होता है। कौन कौन से, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, एक परिमेय संख्या होती है, एक होता है अपरिमेय संख्या। अब समझो, परिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तथा q का मान 0 के बराबर न हो, एक कंडीशन और है, अगर p और q का मान 1 आ रहा है, अगर p और q का मान q का HCF मान 1 आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये कैसे पता लगाएंगे, हाँ इसका मान 1 ही आएगा। समझो यहाँ पर, जैसे समझो यहाँ पर एग्जाम्पल में समझो हमारे पास मान लो 3/5 है, 8/7 है, 2/6 है ना। ये सब जो संख्या है ना परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है, यहाँ देखो p क्या है, 3 है, q क्या है, 5 है, ठीक है। दूसरा कंडीशन कहता है q जो है वो 0 के बराबर है नहीं, q जो है वो 5 है, 0 तो है नहीं, ठीक है। तुरंत हम समझ लेंगे क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, एक लास्ट कंडीशन मैंने आपको ये बताया कि p तथा q का मान, q का HCF मान 1 आना चाहिए, तो वो कैसे संभव है वो भी देख लेते हैं। समझो ये क्या है, 3 5, अगर हम इसको गुणनखंड विधि से देखते हैं ना तो क्या है, 3 गुणे 1 आएगा, इसका 5 गुणे 1 आ जाएगा। तो 2 का जोड़ा बना लो, क्या बनाना है, 2 का जोड़ा। अब ध्यान दो, इसका मान 1 ही तो आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका मान 1 ही तो आ रहा है, HCF का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए हाँ जी, ये हो गया। फिर देखते हैं, अगर मान लो इसका चक्कर ना हो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 8 7 का चक्कर ना होगा, कैसे चेक करेंगे, इसका मान जान लो, इसको लिखते हैं 2 गुणे 4 गुणे 1, 2 चौका 8, ऐसे लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे 7 गुणे 1 लिखेंगे। अब ध्यान दो, जो संख्या उसका जोड़ा बनाना है। देखो यहाँ पर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका एक बना लो, क्या जोड़ा बना लो, जोड़ा बन जाए। जोड़ा बन गया ना, तो जो जोड़ा बनता है उसी को यहाँ लिख देते हैं। तो HCF का मान कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब HCF अगर 1 आ रहा है तो हम मान लेंगे कि क्या वो कौन सी संख्या है, वो संख्या है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अच्छा एक बात और जान लो, अगर तुम्हें कहीं भी संख्या दिया हो 5, क्या दिया हो 5, तब भी ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर कहीं दिया हो अंडर रूट 25 दिया है, ये भी क्या है, जो है वो परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है, देखो ध्यान से, ये जो 5 है ना, इसको हम बटे में 1 लिख सकते हैं, तो p बटे q में हो गया ना, तो इससे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ जो है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बराबर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है ना। देखो अंडर रूट 5, अंडर रूट 25 का मान कितना होगा, 5 होगा। तो जब 5 आ रहा है तो इसको हम मान सकते हैं ना कि यहाँ अपरिमेय संख्या है। मान सकते कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं, ठीक है। और एक जान लो, अगर मान लो अंडर रूट 16 आ गया, तो ये परिमेय है कि नहीं, ये बताइए, ये परिमेय है कि नहीं है। तुरंत आप लोग बताओगे हाँ ये परिमेय है। कैसे, क्योंकि इसका मान तो 4 होता है, और 4 जो है वो एक परिमेय संख्या है। क्यों 4 परिमेय संख्या, क्योंकि 4/1 इसको 4/1 लिख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। समझो, बहुत ध्यान से सुनो ना, यहां पर अपरिमेय संख्या की बात हो रही है, ठीक है। अपरिमेय संख्या जब मान लो किसी को हम अगर अंडर रूट में लिख रहे हैं ना, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, है ना, अंडर रूट 5 हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब आपका अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, ये सब अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम एक से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप बताओ, क्या ये आपका जो 81 है, अंडर रूट 81 है, ये आपका अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ये बताइए कि अंडर रूट 81 आपका अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप लोग क्या बताओगे,
नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? अभी तो आपने बताया कि हाँ जो अंडर रूट के अंदर होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन जिसका कोई वर्ग ना हो वो अपरिमेय संख्या होगा। कैसे? इसका वर्ग 9 होता है, 9 9 81, तो अंडर रूट 81 का वर्ग क्या है, क्या होता है, 9 होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ना कि अपरिमेय में आएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, वैसे आप समझ सकते हो अंडर रूट 10 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 12 अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 15 अपरिमेय संख्या है। ऐसे जो संख्या होती है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी हम कह सकते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकाला जा सके, जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकाला जा सके वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब ध्यान दो, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। इसका नहीं निकाल पाओगे, इसका निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अब यहीं पर आपसे बात की जाए कि अंडर रूट 25 जो है इसका पूर्ण वर्गमूल निकाल लोगे, तो बोलोगे हाँ कैसे, 25 आ गया ना, इसका वर्गमूल 5। ठीक है, तो इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगा, ये सब क्या होगा, परिमेय होगा। अभी आगे मिलेगा, ये सब बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नहीं है, क्लास 11th के लेवल में आएगा। ठीक है, वे संख्या है, ध्यान दो यहाँ पर, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस करके कोई संख्या आ रही है, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस करके कोई संख्या आ रही है ना, अगर अंडर रूट करके अंडर रूट के अंदर माइनस करके कोई संख्या आ रही है, तो वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या आपकी हो जाएगी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या। यह आपके सिलेबस में नहीं है, आपके आगे वाले सिलेबस में मिलेगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर दिखेगा ना तो बोलना छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये आपको आगे वाले चैप्टर में मिलेगा, आगे वाले क्लास में मिलेगा, चैप्टर में नहीं। बात समझ आएगा इतना? ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा कुछ परिभाषाएं देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये चीज है, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब बता सकते हो आप लोग क्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, आप लोग तुरंत बताओगे। हाँ, हम बता सकते हैं कि गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कैसे? अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा एग्जाम्पल। अब ये मत कहना कि हाँ हम जीरो से स्टार्ट करते हैं किसी गिनती को, नहीं, अगर जीरो से स्टार्ट करोगे तो आपके प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्याओं में हम सिर्फ 1 से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। यानी गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बहुविकल्प में पूछ लेगा, और जिसको पता होगा ये तो क्या करेगा, ऐसे बैठ जाएगा। कैसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, मतलब क्या होती है, बहुविकल्प में पूछेगा ऐसे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, कौन सी?
एग्जाम थोड़ा बहुविकल्प में आपको क्वेश्चन दे देगा 0 दे देगा 5 दे देगा 2 दे देगा 1। अब बताइए, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 0 पे टिक लगा के चले जाएंगे, और जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। भैया तुम बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि गिनती करने वाली संख्याओं को, यानी 1 से जो संख्या स्टार्ट होती है, शुरुआत कहाँ से होगा? 1 से होगा ना। तो उन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ से स्टार्ट किससे हो रही? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? तुम बताओगे 1 हो जाएगी। आपका डी वाला सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई ना? क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई होगी। अब देखते हैं, अगला आपका हेडिंग है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल होल नंबर। ध्यान दो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपका? 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो हम 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? कि 0 सहित, 0 सहित प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को, 0 सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। हाँ, यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? बन सकता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या सभी प्राकृतिक, नहीं, क्या पूर्ण संख्या, नहीं, हाँ वही जो पहले बोले हैं, क्या प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? मैंने क्या बोला? यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आंसर आपका होना चाहिए हाँ। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पूर्ण संख्या में, आप लोग ध्यान दो, क्योंकि पूर्ण संख्या में आप ध्यान दो, प्राकृतिक संख्या उपलब्ध है ना? मैंने क्या बोला? क्या क्वेश्चन में बोल सकता है, कैसे बोल सकता है? ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलेगा? क्या सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो आप लोग आंसर में क्या लिखोगे? हाँ। हाँ क्यों लिखोगे हाँ? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या हो रहा है? आपका प्राकृतिक संख्या उपलब्ध है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? आप लोग बताओगे हाँ। क्यों होती है? क्योंकि सभी मतलब पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या उपलब्ध है, यानी 1 2 3 4 जो उपलब्ध है वो क्या है? पूर्ण संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या है। और इसका जरूर लगाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद का टॉपिक जो है उसे हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। बताइए कितने लोगों को आता है पूर्णांक संख्या? कितने लोगों को आता है इंटीगर? बताइए कितने लोगों को आता है? कितने लोगों को आता होगा पूर्णांक? बताइए, सुनो, ध्यान दो। हम लिख सकते हैं
कि पूर्ण संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक, ऐसे बोल दो, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक ऋणात्मक रूप को पूर्णांक कहते हैं। कैसे? हमने बोला पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, अरे ऋणात्मक कैसे लिखते हैं, ये हो गया, हाँ ठीक है, और ऋणात्मक संख्या के रूप को ऐसे लिखो, पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक संख्या लिखो, और उनके ऋणात्मक संख्या के रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है, संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? फिर जान दो कैसे, समझो यहाँ पर, ये समझो पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? जीरो सहित संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये हो गई पूर्ण संख्या। अब ध्यान दो, इस साइड में तो प्लस में है, अगर इसके बाएं साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो -1 -2 -3 -4। तो ध्यान दो यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जीरो सहित संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलेंगे, और इसका ऋणात्मक संख्या भी उपलब्ध है, तो इस रूप को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? इस संख्या को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या इतनी बात समझ में आई? बताइए, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आपका है भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? भिन्न। चलिए वो भी देख लेते हैं। भिन्न तो बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे देखते हैं? ध्यान दो, समझो, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत मस्त टॉपिक है। हम कह सकते हैं पूर्णांक ए में, ध्यान दो ऐसे लिखो, पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर, पूर्णांक ए को पूर्णांक बी को भाग देने पर क्या होता है? देने पर प्राप्त संख्या भिन्न कहलाता है। ध्यान दो, हमने बताया कि पूर्णांक ए को पूर्णांक बी से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो भिन्न कहलाएगी। समझो यहाँ से, हमने बताया पूर्णांक ए को पूर्णांक बी से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भिन्न। अर्थात हम एक चीज और बोल सकते हैं कि अंश बटे हर, अगर कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में आ रही है, तो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या कहलाएगी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। अंश बटे हर, यानी हम जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं भिन्न कहलाती है। जैसे क्या हो जाएगा? 5/3, 6/4, इसको लिख सकते हैं 2 के 2 4, 2 3 6, ये 3/2 हो जाएगा ना, 5/7। ये सब क्या है? सब भिन्न है। क्या है? भिन्न है। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखते हैं आगे। अगला पॉइंट आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? लास्ट पॉइंट है, समझ लो। ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है परिमेय संख्या। समझते हैं अब परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या हेड डालो।
परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर ये होता है। कैसे बोल सकते हैं इसको? परमेय संख्या बिल्कुल सेम वही है जो हमने अभी पिछली बार पढ़े ना, थोड़े पहले पढ़े हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखो, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा q जो हो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तथा p और q का HCF क्या आया? 1 आए। कितना आए? HCF 1 आए तो परमेय संख्या कहलाता है। तो परमेय संख्या कहलाता है। ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 5/7, 8/5, 6/4, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 3/2 हो जाएगा, कॉमा 7/8। ये सब क्या है? ये सब आपका परमेय संख्या हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? आपका परमेय संख्या। और जब हम इनका HCF निकालते हैं, इनका मात्रा निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो उनका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर 1 आ रहा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे वो संख्या क्या है, वो संख्या आपका परमेय संख्या है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आज तक ले यही रहने देते हैं, और कल के लेक्चर में आपको आधा 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे क्लास आपको मिलती रहेगी। 2 घंटे की नहीं, बट आपको 60 मिनट, मतलब 1 घंटे 50 मिनट 30 मिनट 40 मिनट ऐसी मतलब वीडियो आपको मिलती रहेगी, और बाकी सब आगे देखा जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।